कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर तनकीद, पाक फौज का शदीद रद्द अमल। ISPR का कहना है पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन है। पेशावर कोर दहशतगर्दी के खिलाफ हर अव्वल दस्ता है। अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सियासतदानों के बयानात नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा के वक़ार पर मनफी असरात डालते हैं। पाक फौज के अफसर और सिपाही जान हथेली पर रखकर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सियासी लीडरशिप की तरफ से बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। पाकिस्तान के कानून के तहत फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं। आर्मी चीफ के ओहदे पर बात करना इसे मुतनाज़े बनाना है। आर्मी चीफ की तकरारी का तरीक़ाकार आन में वाज़े किया गया है। अगर कोई समझता है कि फौज को तकसीम किया जा सकता है तो इसकी भूल है। ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि फौज को जरदारी और मरियम की जबान कबूल नहीं। शेख रशीद का आटक में PTI के जलसे से खिताब, कहा जिसने 14 बार फौज को गाली दी उसने वज़रा को लंदन बुलाकर पैगाम दिया। बिलावल कहता है कि मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी गई। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी, पाकिस्तान पर आटमी हथियारों के लिए दबाव आएगा। इमरान खान ने मुझे कहा कि किसी से बात करूंगा, न किसी से मिलूंगा, न फोन सुनूंगा। तहरीक इंसाफ का आटक में जलसा, इमरान खान और दीगर कायदीन स्टेज पर। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। अदम एतमाद से एक रोज कबल धमकी मिली, फौरी इलेक्शन माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। 3 मार्च के बाद गैर आईनी कामों में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले जमहूरियत की तरक्की के लिए आयन शिकन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 4 साल चोर चोर का शोर मचाने वाला खुद चोर निकला। कारकर्दगी का पूछने पर इदारों पर हमले करने लगता है। हालात हमारे अंदाजे से भी ज्यादा खराब निकले। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले इस्लाहात होंगी फिर इंतखाबात। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, और इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। बिलावल का इस्लाहात पर जोर, मरियम जल्द इलेक्शन की हामी। कहती हैं इमरान के गुनाहों का टोकरा अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए। इमरान को अवाम में जाने दें, अवाम बताएंगे कि महंगाई तुम्हारी वजह से है। अब ये उल्टे भी लटक जाएं, उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। अवाम फितनों से उलझने की बजाय नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें। मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में हुई। पाक फौज का सरबराह बेदाग होना चाहिए। लंदन में मुसलसल दूसरे रोज लीगी क़यादत का मुशावरती इजलास, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। एहसन इकबाल का कहना है लंदन में मामूल की मुशावरत हो रही है। नवाज शरीफ से रहनुमाई लेना हम सब की ख्वाहिश थी। PTI ने हर शोबे की ईंट से ईंट बजा दी। मईशत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रही है, आइन शिकनी हो रही है, खारिजा पॉलिसी को खतरात दरपेश हैं। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, मुल्क को तमाम मसाइल से निकालने का चैलेंज दरपेश है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देने का मामला। इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी ने रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि नजरसानी की दरखास्त पर हतमी फैसला होने तक 7 अप्रैल का फैसला मुअत्तल किया जाए। मुबैना साजिशी खत की तहकीकात, सदर का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत। सदर मुमलिकत ने लिखा कि जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। मजीद नुकसान और बिगाड़ से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करें। वजीर आजम ने भी कमीशन के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया। दरख्वास्त है जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करे। सदर मुमलिकत से अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की मुलाकात भी हुई।
जो खुद गुलामी की अलामत है वो आज़ादी की बात कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है तब्दीली के नाम पर इलेक्शन लड़ा, अब आज़ादी के नारे पर आ गए। आज का बयानिया जाली खत है, अब अमेरिका का चूरन बेचने पर आ गया। अगर इदारे आईनी किरदार की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या मसला है? ये इदारों को मीर जाफर और मीर सादिक से ताबीर करते हैं। 4 साल में पाकिस्तान पीछे चला गया, मईशत सिफर हो गई, सऊदी अरब दूर हो गया, चीन ने हाथ खींच लिया। यूथ कोटे पर वजीर खारजा बनने वाले बिलावल भुट्टो धमकी देने वाले वजीर का नाम भी बताएं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है जरदारी और फजल रहमान का बोझ उठाकर नून लीग ने खुदकुशी कर ली। फौरी इलेक्शन ही बहरान का हल है। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपने केसेस बंद करने की पड़ी है। फवाद चौधरी ने कहा इदारे मुल्क को मुस्तहकम करते हैं, लेकिन मुल्क में इस वक्त बैलेंस नहीं है। हम अब इलेक्शन के बाद ही पार्लियामान में जाएंगे। अमरीकी डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.75 महंगा होकर 191 रुपये 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 194 रुपये का बिकने लगा। एक माह के दौरान अमरीकी डॉलर ₹7.89 महंगा हो चुका है। डॉलर की कीमत 182 रुपये 93 पैसे से बढ़कर 192 रुपये तक पहुंच गई। बैरूनी कर्जे में 1000 अरब रुपये इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सारा दिन उतार चढ़ाव का शिकार रही। इंडेक्स 600 पॉइंट्स कमी के बाद 35 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुआ। कारोबार के अख्तिताम पर मार्केट 42,898 पॉइंट्स हो गई। एक माह कबल स्टॉक मार्केट 40,000 से ऊपर ट्रेड कर रही थी। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत के दौरान मार्केट में 3,393 पॉइंट्स कमी हो चुकी। आजम और काबीना अरकान का दौरा है सऊदी अरब। मेहमानों को मिलने वाले कीमती तहाइफ की गूंज। शहबाज शरीफ को घड़ी, अंगूठी, हीरों में जड़ी तस्बीह, कीमती कल्ब और स्टड तोहफे में मिले। बिलावल, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल को रोलेक्स मास्टर गोल्ड की घड़ी मिली। मरियम औरंगजेब, शाहजैन भुगटी, चौधरी सालिक, ताहिर अशरफी और दीगर अरकान को भी कीमती तहाइफ मिले। तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए या नहीं, वफाकी हुकूमत खामोश। 92 न्यूज के सवाल पर वजीर इत्तलात और सेक्रेटरी काबीना ने भी तस्दीक या तरदीद नहीं की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान 20 लाख क्या 20,000 अफराद भी नहीं ला सकता। अगर वो चाहें तो 20 अफराद भी नहीं आ सकते। नरमी या सख्ती की पॉलिसी हुकूमत बनाएगी, अमल दरामद वो कराएंगे। मजीद बोले कि लंदन फैसले करने नहीं, नवाज शरीफ की हिदायत लेने आए हैं। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली की 8 घंटे तक बंदिश। शॉर्टफॉल 4,432 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। कराची में भी बिजली की 12 घंटे तक बंदिश से पानी की किल्लत पैदा हो गई। अवाम महंगाई से बिलख रहे हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं जो हुकूमत में हैं वो हमें कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आज हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके। दूसरी तरफ वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से एडीबी के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। एडीबी ने $2.5 अरब की इजाफी इमदाद का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। मुकदमा दर्ज करने से पहले इस अदालत को मुतमईन करें कि यह मुकदमा कैसे बनते हैं। बादिउल नज़र में लगता है कि मुकदमा बनते ही नहीं। रियासत का काम है यकीनी बनाए कि मजहबी इस्तेसाल न हो। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए तलब। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी।
पीपल्स पार्टी के वक्त की एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आमद मुआहदे पर पेशरफ से मुताल्लिक तबादला ख्याल, बल्दियाती कानून में तरमीम और दीगर कानून साजी के मसवदे पर गौर। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि पानी समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। हमने पीपल्स पार्टी के वक्त को बल्दियाती कानून पर तजावीज़ दी, मुआहदे पर अमल के बाद सोचेंगे सिंध हुकूमत में शामिल होना है या नहीं। नासिर शाह ने कहा कि एमकेएम के मुतालबात पर अमल किया जाएगा। नैब की तमाम वफादारियां रियासत के लिए हैं। हमारे हाथों में कशकोल की बड़ी वजह करप्शन है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब एक अलमारी नहीं जहां पैसे पड़े हैं। अवाम का पैसा अवाम को दिया जाता है। 50 अरब लोगों में तकसीम किए। हम अमानतों के जामिन हैं। हमारी हमेशा कोशिश रही कि लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचे। इमरान खान से लकी मरवत के नन्हे परिस्तार की मुलाकात। मोहम्मद अबू बकर को इमरान खान ने मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया। मुलाकात के वक्त बच्चे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बच्चे ने इमरान खान को तोहफे में अंगूठी पेश की। इमरान खान ने बच्चे की कमीज पर इसे ऑटोग्राफ भी दिया। अबू बकर लकी मरवत से एबटाबाद जलसे में खसूसी तौर पर आया था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 17 मई को अमेरिका का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 18 मई को अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर ने वज़ीर ख़ारिजा से अलविदाई मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब से वर्चुअल मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार का कहना है मुलाकात में सीपैक मनसूबे समेत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। मुल्क में गर्मी जोबन पर, सूरज की तपिश से हर कोई निढाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शदीद गर्मी की लहर 17 मई तक जारी रहेगी। दूसरी तरफ भारत भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। आसमान से परिंदे जमीन पर गिरने लगे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हलचल। बिटकॉइन 16 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। सरमायाकारों में खौफ की फजा। एक दिन में 200 अरब डॉलर सरमायाकारों ने निकाल लिए। बिटकॉइन दिन के आगाज में 26,000 डॉलर की सतह से भी नीचे आ गया। इंटर मिलान ने 11 साल बाद इटालियन कोपा कप जीत लिया। इंटर मिलान ने फाइनल में यूवेंटस को 4-2 से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वुल्वरहैम्पटन को 5-1 से हराया। चेल्सी ने लीड्स यूनाइटेड को 3-0 से मात दी।